हेलो दोस्तों, स्वागत खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा के जादू पे। हमारे इस चैनल पर शुद्ध आयुर्वेदिक नुस्खे बताए जाते हैं। इस चैनल पे वही नुस्खे बताए जाते हैं जो तजुर्बे में आया हो, जिनका रिजल्ट हो और जो जो कारगर हो। आज हम बात करेंगे महिला और पुरुष में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम, या यूँ कह लें कि बहुत तेज़ी से फैलने वाली प्रॉब्लम, और बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये पुरुष और महिला दोनों को भी हो सकता है और होता भी है। वह प्रॉब्लम है भगंदर। लोग बवासीर को ही भगंदर समझ लेते हैं, या भगंदर को ही बवासीर समझ लेते हैं। और बहुत सारे वैद्य हकीम इसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं, जिनका इलाज जो इलाज करने में उनको कठिनाई होती है और उनका दवा फेल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भगंदर और बवासीर एक ही है, नहीं, भगंदर अलग है और बवासीर अलग है। तो इसे पहले जाने समझे, उसके बाद इलाज करेंगे तो आपका दवा कभी फेल नहीं होगा। और आपके पेशेंट, आपके मरीज़ जो हैं, या आपने खुद जो बनाया है, या अपने लिए बनाया है, या अपने दोस्तों के लिए, या कुछ किसी के लिए भी बनाया है, तो वह नुस्खा आपका मेहनत ज़ाया नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, और आपका दवा बिल्कुल, आपका नुस्खा बिल्कुल काम कार्य करेगा। बवासीर, एक तो बवासीर होता है, क्योंकि आप भली प्रकार जानते हैं, बवासीर वह है जो बिल्कुल मलद्वार के अंदर या बाहर होता है, वहाँ से खून निकलता है, या फिर वहाँ से मतलब वाट्स निकलते हैं, या गोश्त का या मांस का जो वो गाँठ होता है वो निकलता है। लेकिन भगंदर ठीक उलट, थोड़ा-सा एनस द्वार से, यानी मल द्वार से थोड़ा-सा अलग होता है, उससे भी खून रिसाव होता रहता है। ये भी बड़ा खतरनाक मर्ज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, खतरनाक है तो इसका इलाज भी है, और बिल्कुल कारगर इलाज है। और मैं वह नुस्खा बहुत सारे लोगों को बताया मैंने। क्योंकि मैं कोई भी नुस्खा अगर बताता हूँ, अगर क्योंकि मैं इस क्योंकि मैं हम लोग इस लाइन में बहुत सालों से हैं, मैं खुद चौथी पीढ़ी से इस लाइन में हूँ, तो मेरे तजुर्बे हैं। मेरे चौथे पीढ़ी, यानी कि मुझे लेकर के चौथे पीढ़ी, मेरे तीसरे पीढ़ी का भी मतलब तजुर्बा है बहुत सारी चीज़ों पे। और मैं इसे खुद 7 साल, 6-7 साल से मैं इसको यूज़ करवाता हूँ, या फिर यूँ कह लें कि मैं लोगों को बता भी देता हूँ कि क्योंकि ये तो सवाब और नेकी का काम है। सो बता देना, अपने अपने साथ नुस्खा लेकर के चले जाने में भलाई नहीं है। अपना ज्ञान जो है ना, लोगों को बाँटने में ही भलाई है, क्योंकि हमारे जाने के बाद भी अगर ज्ञान ज़िंदा रहे तो उसका पुण्य मुझे मिलता रहेगा, या किसी को भी मिलता रहेगा। ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, बढ़ जाता है, और ज्ञान छुपाने से वह ज्ञान विलुप्त हो जाता है। सो ऐसा ना करें, और ना भी करना भी नहीं चाहिए। तो ये मैंने संक्षेप में बता दिया आपको कि ये भगंदर क्या होता है, कैसे होता है। सो आप जो इसका नुस्खा आप लिख लें पहले। छिलका रीठा 100 ग्राम, मगज करंजवा 100 ग्राम, अलग अलग पीस लें। नुस्खा ये है कि आप नुस्खा लिख लें। छिलका रीठा 100 ग्राम, मगज करंजवा 100 ग्राम, इस सभी को सभी दोनों चीज़ों को अलग अलग बारीक पीस करके दोनों को मिला लें, और मिलाने के बाद 500 mg का कैप्सूल भर के इन सभी चीज़ों को बारीक बारीक अलग, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग बारीक पीस कर दोनों को मिला लें, और मिलाने के बाद 500 mg का कैप्सूल भर के एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम को खाएं। और इसके साथ एक दवा आती है अशरफ कंपनी की, या हमदर्द कंपनी, या किसी भी कंपनी के, मुसफ़ी आजम करके एक दवा आती है। मुसफ़ी आजम करके एक दवा आती है, उसकी भी गोली, 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम को यूज़ करें। आप देखेंगे कि बिल्कुल चुटकियों में ये जो मर्ज़ आपका धीरे-धीरे जाता रहेगा। आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट करें। आप जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे, आप वहीं से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से मुझे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी, और मैं इसी तरह से अच्छे से नुस्खे लेकर के आता रहूँगा। तजुर्बे वाला नुस्खा लेके आऊँगा जो कारगर होगा, जिनके रिज़ल्ट अच्छे होंगे, और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें, और मुझे बस दुआ में याद रखें।